इतनी है जी, गेहूं तो है और बाकी चीज कुछ भी नहीं है। ये देखिए भाई, मॉइस्चर की बात करा तो आप चेक भी कर सको। ये देखिए 11.3 मॉइस्चर है। उसके बाद जल्दी खरीद शुरू करा दी जाएगी। का टारगेट यही हो रहा है कि भाई आप भीड़ करके एक बार है और जाम लग जाए, फिर दुकानदार अपने पैसे देकर ठुआओ भाई, नहीं सुनाइए नहीं कुछ भी। हमारे दर्शकों ने दिनेश जोड़े की राम जुलाना मंडी में मौजूद हर गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। इस समय जो आप देख पा रहे हैं, जगह जगह पर गेहूं के ढेर लगे हुए हैं और बताया जा रहा है भाई किसान है, कुछ किसानों ने ये कहा था कि भाई अभी खरीद नहीं हो रही है गेहूं की, और गेहूं देख सको। और कुछ आड़ती भाई और पच्चीस भाई यहाँ खड़े हैं जो गेहूं लवे हैं। इस समय आप देख सकते हैं विचार विमर्श उनका चल रहा है और के कवे हैं आज जो भारी संख्या में आप इकट्ठा हो रहे हैं। गेहूं आप देख सको मंडी में जहाँ तक नजर जाएगी आपको गेहूं की ढेरी नजर आएगी। इस समय देख सकते हैं जुलाना मंडी में, ये देखिए जहाँ तक नजर जाएगी आपको गेहूं ही गेहूं नजर आएंगे। और कुछ आड़ती भाई हैं जो गेहूं खरीद कर रहे हैं, उनसे बात कराएंगे के हुए हैं। सब के प्रोग्राम जी क्यों है कि कोई खरीद नहीं हो रही। गवर्नमेंट किसाना की तो गाइडलाइन करा है कि भाई 1 तारीख तक हमने परचेज चालू कर दी है जी, अपना गेहूं लिया हो, बस सारी तैयारी पूरी है। लेकिन आप मंडी में घूम के देख लो ना, तो अब तक कोई बारदाना का इकट्ठा मिला है। अच्छा, बारदाना का बगैर भरे क्या मैं नहीं कोई बीडिंग हुई है। 1 बज गया पूरी मंडी में, आप जा चलो कोई भी सरकारी अधिकारी आया हो अब गेहूं लिखने वास्ते है, और गेहूं देख लो कितने पड़े। गेहूं काफी आ रहे हैं भाई साहब। किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? परेशानी इतनी है जी, गेहूं तो है और बाकी चीज कुछ भी नहीं है। अच्छा, गेहूं है और कुछ नहीं है? नहीं तो कोई एजेंसी आ रही अच्छा, बीडिंग करने के लिए नहीं। अब तो कोई ठेकेदार है भाई, कौन माल उठाओगा। यहाँ ताजी जींद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गेहूं जी। आप ये मानो, अब की बार तो वैसे पैदावार भी रिकॉर्ड तोड़ है जी बिल्कुल। और 1 तारीख से गवर्नमेंट ये कह रही है भाई खरीद शुरू होगी है। जी जी, कोई बारदाना नहीं, कोई बीडिंग नहीं, कोई ठेकेदार नहीं। 2 एजेंसी है जी, 2 एजेंसी यहाँ है ही नहीं। 4 एजेंसी में से 2 एजेंसी है। यह समस्या जुलाना मारी है और भी कितने जुलाना में जी, और कहीं नहीं। और मंडिया में खरीद चल रही है। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गेहूं जुलाना में आता है। सेंटरों में 2 एजेंसी है, 3 या जैसे 4 एजेंसी है। एफसीआई वेयर हाउस और फूड सप्लाई 3 थे जी। एफसीआई कैंसिल कर दी जी जी। सीजन शुरू होने से पहले कैंसिल कर दी जी एफसीआई। हमने एफसीआई की बहुत ज्यादा जोर थी जी, 1-3 एजेंसी माल उठाओ और 1-2 उठाओ है, वो अपनी मोनोपोली चलाओगे। अब उनका टारगेट यही हो रहा है कि भाई आप भीड़ करके एक बार है और जाम लग जाए, फिर दुकानदार अपने पैसे देकर ठुआओ भाई, नहीं सुनाइए नहीं कुछ भी। तो मार्केट कमेटी करिया लग गई फैक्ट्री के पास आप? मार्केट कमेटी में जाए वह तो उनका बता दें जी, वह तो उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। जी जी। भाई साहब आप भी जैसे यहाँ परचेज करोगे लगातार, तो क्या समस्या, मेन समस्या जो आ रही है? ऐसा जी समस्या अब गेहूं आ गया जी, जिसमें भर के जब तक नहीं जाएगा तो यार रास्ता कैसे मिलेगा, माल कहाँ तरवाएंगे। देखो अब तो कंबाइन चलती है गांव में, 5-5, 10-10 कंबाइन आ गई, वो गेहूं ने कहाँ रोकेंगे यार, मंडी में लेगा होंगे, मंडी में रास्ता नहीं मिलेगा। भराई नहीं होगी, 10 दिन का सीजन हो गया। 10 दिन का सीजन तो होगा जी, उठान तो कौन है, उठान बगैर रास्ता कहाँ मिलेगा। 3 महीना का होगा जी। तो मतलब बारदाना भी नहीं मिल रहा है? ना कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करे थे भाई साहब 2 महीना का? तो 1 महीने का कहाँ जी, 2 महीने का सीजन हो गया। अब तक तो बीडिंग होकर 1-2 गाड़ी उठ लिया करती, 10 से 12 अप्रैल 2 तो सरकार को खरीद लिए, सरकार तो गेट पास काट दे जी, बीडिंग तो नहीं हो रही। बीडिंग बारदाना भी नहीं मिल रहा, बारदाना भी नहीं मिल रहा। बीडिंग हो बारदाना मिला है, कट्टे पर आई हुए हैं जी, फिर एजेंसियां उठावे और जमींदारों को रास्ता मिले। सबसे बड़ी समस्या ये लेबर खाली बैठी है जी, अरीब खाली में न काम नहीं मिलेगा, हफ्ता चनु और चल गया या लेबर भाग जाओगे यहाँ से, फिर किस पर तो भराई करावांगे, किस पर तुलाई करावांगे। सबसे मेन समस्या यह है जी। तो किसान साथी भी यहाँ पर भाई साहब किस तरह परेशानी आपको आ रही है? हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, किस तरह परेशानी आ रही है? गेहूं लेकर आ रहे हो मंडी में? परेशान तो जी एक बात बता रहे हैं, गेहूं तरवा भरते नहीं किते जो करे बोरी नहीं दो रहे तो आड़ती लेंदे नहीं, आड़ती तो लेने तैयार, आड़ती फिर ठाव में कोठानिया भी होने का। अच्छा, ये ठानिया बिना आड़ती किसका करा होगा, आगे बोल पड़े रहेंगे तो अच्छा है। और जब खेत में खड़े रखे तो पतंगा दिखाया जयराम जी की दे दे गवर्नमेंट है। जी जी। हैं कौन से गांव से आए हो? रिलाना से जी, रंडाना गांव से किसान आ रहा है भाई। और मॉइस्चर की बात करा तो मॉइस्चर बता रहा था भाई, कितना मॉइस्चर है वो और बता दें गेहूं में फिलहाल मॉइस्चर कितना भाई साहब? 12 मॉइस्चर है भाई साहब। ये देखिए 12.3 मॉइस्चर है भाई, जो आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर आप तक दिखा भी दिया है। और भाई गेहूं का मॉइस्चर है दूसरे लिए भाई यहाँ से कोई बात नहीं भाई साहब, याडे ले देंगे 1 मिनट। ये देख लो मॉइस्चर भी आप देख सको भाई, ये कोई कितने तो ले लो भाई मॉइस्चर। तो ये देखो भाई मॉइस्चर भी दिखा दें कितना है भाई सरकारी।
तो ये मॉइस्चर ज़्यादा बताओ। ये देखिए भाई मशीन में ढेरी कम है तय भरन लाग रहे हैं। मॉइस्चर चेक करने की मशीन भी है। और ये देख लो भाई ये 12.2 मॉइस्चर है जो कि फिलहाल गेहूँ की जो ढेरी पड़ी है देख को कितनी बड़ी भाई दूसरी जगह तौर पर देख बाढ़ सीधे तो भरिए भाई यार भाई कोई एक डेयरी का नहीं है और डेयरिया का भी चेक करावाएंगे फिलहाल। तो इसमें आड़े तो भरिए भाई एक बार यार भरिए भाई। हाँ ये देखिए भाई मॉइस्चर की बात करा तो आप चेक भी कर सको। ये देखिए 11.3 मॉइस्चर है। चलो भाई कोई सी चेक करा लो। ये देख लो भाई मॉइस्चर चेक कर लो तो बात करा तो यार बिल्कुल गेहूं भी साफ सुथरा भाई। ये देख लो भाई मॉइस्चर भी 12 ही आ रहा है पूरा। और गवर्नमेंट का पास है भाई सब 12। गवर्नमेंट के नहीं मैं सर कितना 12 मॉइस्चर मांगे गवर्नमेंट जी। और ये तो जिस टाइम गवर्नमेंट का लोड होगा उड़ा जाओगा ना वहाँ तक 10.5 रह जाओगा भाई साहब। भर्तियां 1.5 पॉइंट घट जाओगा तो कुल मिलाकर सूखा मारा रहा है कोई गीला माल नहीं है। ये तो सिर्फ जानबूझ कर जबरदस्ती थोप रहे हैं कि मौसर वाला क्यों हवा ऐसी कोई बात नहीं है। मौसर वाला आप छोड़ दो सूखा भरवाओ। क्या मांगा आपकी फिर अब? मांग तो ये है जी बारदाना दे और बीडिंग चालू करो जी। रात के लिफ्टिंग स्टार्ट करो। तो फिलहाल कमेटी की तरफ से किसी तरह कोई किसी का कोई नहीं है जी। यार नहीं कुछ भी चुकरता आप आंट के देख लो। कोई सहयोग नहीं मिल रहा भाई साहब। सारे कोई सहयोग नहीं भाई साहब। अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा ना किसानों की पेमेंट कैसे होगी? सरकार कह रही है 72 घंटे के अंदर पेमेंट कर देंगे। जी जी ऐसे तो हमने ऐसे लगाया है 3 महीने तक भी पेमेंट नहीं जाओगी 3 महीने अकाउंट में। आपका क्या कहना है? एक और जी लेट सवेरा आ जाते जो ट्रैली उसका गेट पास नहीं दे रही। अच्छा वारी से मेरी ट्रेल है उसका भी गेट पास नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। कल जो ट्रैली आई थी तो कल बोले कि मीटिंग चल रही जी। है। हाँ, तो आज लेने गए तो नहीं बोले कि ट्रैली ले आओ भी ना उठा के ट्रैली में भर के लेके जाओ। तो ट्रेली कैसे लाओगे भाई फिर वो तो? हाँ वही तो। तो क्या नाम है आपका? मेरा राम कौशिक। आड़ती यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे मंडी में। उन्होंने बताया कि जो गेहूं का मॉइस्चर है वो 12 है। 12.1 12.3 तक मॉइस्चर है। काफ़ी डेली हुआ चेक भी किया तो वो कह रहे हैं कि ना बारदाना है ना कोई खरीद वाली एजेंसी है। तो कब तक इनका समाधान होने की संभावना? एजेंसी फूड एंड सप्लाई की परचेज है आज के दिन। वो आए थे और उन्होंने कुछ डेयरियों का मॉइस्चर चेक किया था। उनके अकॉर्डिंग मॉइस्चर जो है 18 आ रहा है जी। और दूसरा उनका एमएलसी का टेंडर नहीं हुआ है जिसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा और बारदाने की कल तक आने की उम्मीद है। उसके बाद जल्दी खरीद शुरू करा दी जाएगी। तो मैडम जैसे आपने बताया कि भाई जो कई गेट पास की भी समस्या आती बता रहे हैं कि रात्रि के समय गेट पास नहीं, जैसे कई किसान लेट आते हैं उनको गेट पास भी नहीं मिल रहा है। रात के समय हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। कौशल रोजगार के हमने 15 बंदे मांगे हुए हैं ऊपर से। उनमें से 5 ने ज्वाइन किया है और 4 लड़कियाँ। जी जी। और वो भी दूर दराज से आती हैं तो उनका टाइम 9 से 5 का हमने डिसाइड कर रखा है। बाकी हमारा अपना स्टाफ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठता है। जी जी। तो और जैसे ही हमारे पास स्टाफ होगा हम दिन रात की 24 घंटे की ड्यूटी लगा देंगे। इस समस्या का समाधान कर देंगे। और फिर भी जैसे भी मंडी कोऑपरेट करेगी, अगर एक आध इशू ऐसा आता है तो उसको हम समय रहते सुलझा देंगे। ठीक है।